हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के इस प्रोग्राम में मैंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्स्ट पार्ट के कंटिन्यूएशन में है। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले उसको जरूर देख लें। उसी के कंटिन्यूएशन में आज ये सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका रिटर्न टाइप मैं लिख लेता हूँ इंट, फंक्शन का नाम डिटर्मिनेंट। ये रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ मैं, और इसमें मेरा एरे आएगा 2D एरे 3 3। अभी मैं इसको और जनरलाइज कर दूंगा, इसका साइज और बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल 3x3 के लिए एक बार आप समझ लें अच्छे से। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया, दैट इज के। अब इस फंक्शन की कोडिंग करने जा रहा हूँ। इसके अंदर डेफिनेटली मुझे एक वेरिएबल det नाम का बनाना है। इसके बाद c नाम का एक वेरिएबल जैसा हमने सोचा है, एक हमने s नाम का वेरिएबल सोचा है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखने का सोचा था। फिर हम लोग एक b नाम का एरे बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इसका ऑर्डर वही रख लेता हूँ 3 3 3, और मेरे को i और j लगेंगे लूप लगाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो b एरे है उसके इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं m और n नाम के वेरिएबल्स ले रहा हूं, ठीक है ना। ओके, तो ये वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हो चुका है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर डिटर्मिनेंट फंक्शन कॉल हुआ है और k की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट में एक ही एलिमेंट है। तो यदि k की वैल्यू 1 है तो फिर तो कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं। आप सीधे रिटर्न कर दीजिए a00 की वैल्यू। आप समझ गए इस बात को? क्योंकि जब डिटर्मिनेंट में एक ही एलिमेंट बचेगा तो वही उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। एल्स, ये एल्स की बॉडी। जब एल्स खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न करा देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसमें मेरा रिजल्ट आने वाला है, डिटर्मिनेंट का रिजल्ट इसमें आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, करते हैं। फिलहाल हमने एक और चीज सोची थी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू शुरुआत में क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो एल्स के अंदर सबसे पहला काम मैं ये करता हूं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनिशियली तो मैं 0 रख लेता हूं। क्योंकि आप खुद सोचिए, यहां पर जब ये लाइन कैलकुलेट होगी तो डिटर्मिनेंट इनिशियली तो 0 रहना चाहिए ना। फिर पहली टर्म उसमें ऐड होगी, फिर दूसरी टर्म ऐड होगी, फिर तीसरी टर्म ऐड होगी, लेकिन इनिशियली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। अच्छा, मुझे एक सी वेरिएबल मैंने बनाया। अभी आपको मैंने बताया था सी वेरिएबल का पर्पस। ये जो स्टेप हमें करनी है ये कितनी बार करनी है, जितने की कॉलम्स है। तो जब डिटर्मिनेंट की पहली रो के लिए मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितने कॉलम्स होंगे। तो के की वैल्यू बता रही है कि टोटल कितने कॉलम्स होंगे। के की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो के की वैल्यू यहां पर हमारे को 3 मिल चुकी है। तो मैं यहां पर एक लूप लगाता हूं। तो लूप कैसा लगेगा, फॉर c की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, c लेस देन इक्वल टू k माइनस 1 तक चलाता हूं, और c प्लस प्लस। अब जैसे k की वैल्यू 3 होगी ना, तो k माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 2। तो ये इक्वल टू भी लगाया तो c की वैल्यू 0 से 2 तक, तो 3 बार हो गया ना। तो ये कॉलम के नंबर्स हैं, ओके। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि हमको क्या करना होगा, हमें एक b नाम का एरे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनली है उसी में से तो बी मैट्रिक्स बनने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, बी मैट्रिक्स में वैल्यू असाइन करने के लिए बी मैट्रिक्स के कॉलम नंबर्स को, देखिए बी मैट्रिक्स के कॉलम नंबर्स क्या होंगे, बी ऑफ एम एन। देखिए मुझे ये करना है, ठीक है। एम और एन बी मैट्रिक्स के कॉलम नंबर्स होंगे। अब बी मैट्रिक्स में मुझे जैसे पहला वाला सब मैट्रिक्स रखना है 1 0 6 2, ठीक है। तो इसमें मैं क्या असाइन करने वाला हूं, ए ऑफ आई जे, गॉट इट। लेकिन
आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि 1062 इसमें असाइन हो पाए। तो एम और एन की वैल्यू अलग चलेगी। एम और एन की वैल्यू कैसे चलेगी, 0001 1011 है ना, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। पर आई जे की वैल्यू वो तो इस पूरे मैट्रिक्स के हिसाब से 0 से 2 तक जाने वाली है। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू भी 0 से 2 तक जाने वाली है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आई और जे की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 5 कंटेन ना करती। जैसे आई की वैल्यू 0 है, तो यानी पहली रो की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो 5 कंटेन हो रहा है। अब ये सब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, जैसे 5 के लिए आप सब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 5 वाली रो को छोड़ना है और 5 वाले कॉलम को छोड़ना है। तो 5 वाली रो का मतलब है आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0। तो जब आई 0 ना हो और जे 0 ना हो, ऐसी सिचुएशन वाले आई और जे कंसिडर कर लें, तो ऑब्वियसली ये 1062 ही बचेगा। तो ये मुझे करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर सबसे पहले एम और एन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता हूं 00 से। ये मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, ऊपर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि रिकर्सिवली ये कॉल होगा, ये लूप भी चलेगा, ये फॉर वाला लूप चलेगा। तो ये तीनों स्टेप में हर बार सब डिटर्मिनेंट फिर से बनेगा, तो फिर से एम और एन 00 होने चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है। ओके, अब मैं इसके अंदर ए वाले लूप को कंट्रोल करने के लिए उसके इंडेक्सेस के लिए 2 लूप लगा रहा हूं। आई की वैल्यू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू या लेस देन केवल लिख देता हूं के आई प्लस प्लस, तो ये रो नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और फॉर लूप जिसमें कॉलम नंबर्स होंगे, जे की वैल्यू 0 से लेकर जे लेस देन के जे प्लस प्लस। ओके, अब यहां पर जब आप इसके अंदर आए हैं, आई और जे की कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस समय होगी जब आप इसके अंदर आएंगे, और वो वैल्यू ए वाले मैट्रिक्स, ये जो मेन मैट्रिक्स, इसके किसी एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा होगा। तो इस समय मैं क्या करूंगा, बी ऑफ आई जे की वैल्यू 0 कर दूंगा। अब बी ऑफ आई जे की वैल्यू 0 करने का क्या मतलब हुआ, देखिए मैं इस चीज को यहां पर बताता हूं। जैसे सबसे पहले आई जे की वैल्यू 0 0 रहेगी, है ना, तो बी ऑफ आई जे, ये बी वाला एरे है, तो इसमें सबसे पहले यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि ये लूप के अंदर लिख रहा हूं मैं, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये होने वाला है। इसका मतलब इसकी सभी वैल्यूज के लिए ये 0 होने वाला है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये लूप के अंदर लिख रहा हूं, इसलिए जितने ए में एलिमेंट्स हैं उतने ही बार पी आई जे में 0 असाइन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद पर मैं ऐसा तो चाह नहीं रहा था, मैं ये चाह रहा था कि यहां पे सब डिटर्मिनेंट बन जाए। ओके, तो सब डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, आइए उसको देखते हैं। यदि आई की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब पहली वाली रो नहीं है, आई की वैल्यू पहली वाली रो नहीं है, एंड जे की वैल्यू सी के बराबर नहीं है, मतलब वो कॉलम नहीं है जिसके लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। जैसे 5 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो सी 0 है, 2 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो सी 1 है, 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं तो सी 2। तो जब ये दोनों नहीं है तब मैं क्या करूंगा, तब मैं बी के एम एन में असाइन कर दूंगा ए ऑफ आई जे, जो हमारी मेन स्टेप थी। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, वैल्यू असाइन हुई, पर कहां असाइन हुई, ये वैल्यू असाइन कहां हुई है। तो सबसे पहले ये जो 1062 है ना, केवल इसके लिए इफ कंडीशन ट्रू होगी, तो बी एम एन मतलब यहां पे स्टोर हो जाएगा 1, यहां स्टोर हो जाएगा 0, यहां स्टोर हो जाएगा 6 और यहां स्टोर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें ये सब डिटर्मिनेंट मिल जाएगा।
अच्छा, और साथ ही साथ क्या करेंगे, अब mn में वैल्यू डाली तो mn तो 0 0 है ना, अब इनको चेंज भी तो करना है, एक वैल्यू डाल दी तो n की वैल्यू बढ़ाना भी है, पर n की वैल्यू ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती जाए, n की वैल्यू कब तक बढ़े, जब तक n छोटा है k-2 से, यदि n छोटा है k-2 से तो n को आप बढ़ाते जाइए। ये बात समझ में आई भाई, जब आपने ये 1 असाइन कर दिया, ठीक है, ये 1 असाइन कर दिया किसमें, b00 में, उसके बाद फिर b01 में असाइन करोगे ना तो n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन n की वैल्यू 1 होने के बाद 1 से 2 नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पर k-2 से छोटी है अगर n की वैल्यू तो ही इंक्रीमेंट करने को कहा है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, तो फिर n की वैल्यू को 0 करें, क्योंकि जब दूसरी रो की बात आएगी तो n कॉलम नंबर को डिनोट कर रहा है तो कॉलम नंबर फिर से 0 से स्टार्ट होगा, ओके, और m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यानी रो नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारा कोड बनके तैयार हो गया है। अब सिर्फ क्या करना है, देखिए ये तो ये वाला जो इफ, ये जो है ये एल्स की बॉडी का कर्ली ब्रैकेट है, और ये वाला जो है ये इस इफ की बॉडी का कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, और ये वाला जो है ये इस जे वाले फॉर लूप को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो है ये आई वाले फॉर लूप को डिनोट कर रहा है। जब आप इस आई जे वाले फॉर लूप से बाहर आते हो यानी इसके बाहर, तो इसका मतलब है आपने ए वाले एरे के सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया और जो जरूरी थे वो बी एरे में असाइन भी करवा दिए, तो बी आपका एरे बनके तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको अपनी मेन स्टेप लिखनी है जो सबसे पहले आपने सोची थी कि डिटर्मिनेंट असाइन डिटर्मिनेंट प्लस ये वाली लाइन, ठीक है, तो इस लाइन को मुझे लिखना है। तो कैसे लिखूं, डिटर्मिनेंट असाइन डिटर्मिनेंट प्लस एस भी हम लोग शुरुआत में 1 बना चुके हैं, उसको मुझे चेंज भी करते रहना होगा, इनटू इसमें मल्टीप्लाई किसका करता हूं, ए ऑफ 0c का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट को मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे डिटर्मिनेंट कॉल करते वक्त क्या पास करना है आप बताइए। हमने जो सब डिटर्मिनेंट निकाला है वो पास करना है, तो हम लिखते हैं p, और ऑर्डर भी पास करना है जो कि पहले से 1 कम हो गया होगा, तो k-1। गॉट इट। इसके बाद मैं s की वैल्यू को भी चेंज करूंगा, s की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू s, तो अगर s पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स इट। ये हमारा कोड बनके तैयार हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि कई सारे YouTube चैनल्स हैं जिस पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, तो हो सकता है आपको सभी की जानकारी ना हो। इस साइट पे आएंगे तो एक तो आपको सारे YouTube चैनल्स की जानकारी मिलेगी जो मेरे हैं, साथ ही साथ आपको सारे वीडियोस जितने भी मैंने अलग अलग YouTube चैनल्स पे रखे हैं उन सबको एक ही जगह पर मैंने लिंक करके रखा हुआ है, वो है ये वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ईजिली आप देख पाएंगे कि सेक्शन वाइज कि सी के वीडियोस कौन से हैं, जावा के कौन से हैं, PHP के कौन से हैं, C++ के कौन से हैं, डेटा स्ट्रक्चर के कौन से हैं, लाइकवाइज कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो कंटेंट के अलावा भी कंटेंट है इस साइट पे, और भी बहुत सारी यूजफुल जानकारी आपको मिलती है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें। इसके अलावा ये भी आप जान लें कि इस वेबसाइट पे मैं डेली एक नया वीडियो पब्लिश करता हूँ और काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही ये सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं, तो कई लोगों के ये बहुत ही काम के हो सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर लगे कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और बहुत काम की है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिए। अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं या दोस्तों के बीच में आप इसको बता सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप इस वेबसाइट को विजिट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।